महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय। एक सन्यासी थे, उनके साथ कुछ चेले जा रहे थे घूमने के लिए। जा रहे थे चेला घूमने के लिए, तो रास्ते में देखे कि एक बकरा के बहुत कोई मार रहा है, बकरा के बहुत मार रहा है। तो उसके मुंह से खून निकलने लगा, वो खून निकल रहा है। तो गुरुजी बोले, गुरुजी मुस्कुरा दिए, कहे कि बकरा के मुंह से खून निकल रहा है। जो चेला उसके साथ थे बोले कि गुरु होके क्यों मुस्कुरा रहे हैं, गुरु होके क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह चेला ने पूछा, गुरु से चेला ने पूछा। तो जब होता है ना, गुरु पे विश्वास नहीं होता है तो जो उनके चेला चपाटे होते छोड़ देते हैं। वो घर चले गए और जाके कहने लगे कि गुरुजी क्यों ऐसे कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। 2 दिन के बाद फिर गुरुजी के पास आए। मन बेचैन होने लगा, मन बेचैन हो रहा है कि काहे गुरुजी मतलब ऐसे है, क्या बात है। गुरुए से पूछते हैं, अब पूछना भी चाहिए। अगर कोई गलती भी है, कुछ भी है, मन में विचार है, तो जो कथावाचक है या गुरु है उनसे पूछना चाहिए कि हमारा मतलब ऐसे ऐसे समाधान होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा, तो वो बोले कि हे, जो ये पिछला जन्म में ये बकरा, वो दुकानदार, पहले जाके आप देखो कि बकरा वहीं पर है। तो जाके देखा, बकरा वहीं पे है, वहीं बैठा हुआ है। तो फिर बोले कि अरे बकरा तो यहीं बैठा हुआ है। तो फिर आए तो बैठा हुआ है। बोले कि पिछले जन्म में वो बनिया का बाप था, बनिया के वो पिता था, और इस जन्म में ये बकरा बना है और वो अपना ही दुकान जान के खा रहा है, इसलिए उसका बेटा मारता है। बोले कि बकरा क्यों बना मनुष्य के बाद, मनुष्य के बाद बकरा क्यों बना। बोले कि जब बनिया बहुत बड़ा था वैश्य, तो उसके बाद उसके पास बहुत धन था। जब कोई मांगने आता था उसके पास तो इतना भी नहीं देता था। कोई मांगने आता है तो कुछ ना कुछ देते हैं ना। जब कोई मरता था तो एक कफन भी नहीं डालता था, एक कफन भी नहीं डालता था। जब कोई अतिथि आता था तो उसको एक गिलास पानी दे के राजी नहीं, उसको खाना भी नहीं देता था। अब उसके बाद उसके घर में मतलब जो भी बहू भी आई थी ना, उसको भी खाना पीना ढंग से नहीं देता था, उसका बहू को भी खाना पीना ढंग से नहीं देता था। इस तरह से वो कहने लगे। भगवान बोलते हैं, जो गुरु जी हैं वो बोलते हैं कि इस प्रकार से उसने कोई दान कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कोई सत्संग कथा नहीं किया, कोई कीर्तन नहीं किया, मतलब कोई में दान का भागी नहीं बना, ना किसी को भोजन कराया, ना यज्ञ में कहीं दान दिया। यज्ञ बहुत महत्व रखता है, ना उसमें यज्ञ में कोई दान दिया। इस प्रकार मतलब कह रहे हैं भगवान। जो गुरु जी हैं बोलते हैं कि जब पत्नी इसकी तरफ के मर गई, लेकिन पैसा होते हुए उसका इलाज भी नहीं कराया। पैसा किस काम से? जब आपके घर में कोई आए आप उसको खाना नहीं खिलाते हैं, जब आपके बगल में कोई मंदिर के चंदा लेने आ रहा है आप उसको चंदा नहीं दे रहे हैं, जब आप एक प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो कैसा पूजा, कैसा भक्ति। इस तरह से गुरु जी समझा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन एक बार मिलता है और 84 लाख योनि भ्रमण के बाद मिलता है। पहले कीड़ा पतंगा पिल्लू, गोबर में कीड़ा, भुआ का बहुत कीड़ा बनता है। वो कितने जन्मों कर्म के बाद वो मनुष्य जन्म पाता है। और मनुष्य जन्म में आके जो भगवान का नाम नहीं लिया, इस हाथ से दान नहीं किया, इस मुंह से सत्संग और ज्ञान नहीं दिया, किसी का भला नहीं किया, इस मन से कोई का भला नहीं किया, तो ऐसा सत्संग और पूजा जब करबे नहीं किया तो मनुष्य
क्या है, राक्षस प्रवृत्ति का है। गायों से मतलब लोग कहता है कि गाय तो देव, उस कीड़े फतंगा जैसा न जीवन है जो दान कर्म भी नहीं किया। ये नहीं कहा गया आप अमीर है तो 1 लाख दान दे रहे हैं, और गरीब अगर 10 रुपया दान दे रहा है वो 1 लाख के बराबर है। किसी के पास 5 रुपया है और 5 लाख दे रहा है तो 5 लाख है और 5 रुपया बराबर है। कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 100 दे रहा है तो भी बराबर है। धन का कोई नहीं है। अगर कोई के पूजा दिन भर यहाँ शिवलिंग के पास बैठा है और कोई 1 घड़ी घर से भी ध्यान कर लेता है वो बराबर है। कोई दिखावटी के जरूरत कहीं भी रह के अगर कोई भगवान का ध्यान कर लेता है तो वहां बैठने से अच्छा है कि कहीं भी आप भगवान का नाम लेंगे तो आपका वो ध्यान आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार गुरुजी समझा रहे हैं। इसी प्रकार जब अगला जन्म हुआ तो बकरा का जन्म मिला। अब बकरा में तो ज्ञान है कि मेरा बेटा है, ये मेरा बहू है, ये मेरा बच्चा है, सब है ना, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि हम दान दें, ये ज्ञान नहीं है कि हम कुछ दे सकते हैं। अब वो अपना दुकान समझ के जाके उसमें मुंह लगा लगा के खा रहा है, अपना ही दुकान समझ के मुंह लगा लगा के खाना खा रहा है। तो वो समझ रहा है कि मेरा दुकान है। यही ना होता है, हम जान रहे हैं लेकिन हम कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य जन्म ही कर सकते हैं। इसीलिए सबको कहे कि 1-1 दिन आप लोग प्रसाद चढ़ाइए। क्यों बोले कि 1-1 दिन लीजिए, कि 1-1 घर से प्रसाद चढ़ाए। कोई स्पेशल सब कोई के नहीं ना बोले कि सब लोग लाइए, कहे कि 1-1 आदमी, और पूरा 2 महीना में कोई के दोबारा घर से प्रसाद नहीं आया। समझिए कि 60 आदमी ने प्रसाद चढ़ाया था पिछले बार, 60 लोगों के घर से प्रसाद आया कि 60 लोगों की कितना पुण्य मिला। तो इसी प्रकार जब भगवान कहते हैं कि पुण्य बहुत बड़ा है और पुण्य करना चाहिए, तो कोई अन्न दान दे, कोई धन दान दे। इसी तरह जैसे लाश मरता है ना आदमी, तो क्यों कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। जब लाश उठाते हैं तो बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम का ही नाम सत्य है, राम का ही नाम सत्य है और दुनिया में कुछ नहीं है। जो भगवान का नाम लेता है उससे बड़ा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी कहे हैं, और जो मकुंदाना प्रसाद फेंकते हैं ना मरने के बाद, क्यों फेंकते हैं बतासा मकुंदाना? इसीलिए फेंकते हैं कि देख तू मर के जा रहा है, अब तू चुन ले, अब तू चुन ले। कुछ जीते जी तो ध्यान नहीं दिया, तो अब ये ले जाके तो दिखाओ लोगों के ज्ञान के लिए, लोगों के ज्ञान के लिए वो बतासा मकुंदाना चावल पैसा फेंकते हैं, ताकि लोगों को ज्ञान हो कि आदमी मरा तो कुछ लेके नहीं जा रहा है। ये ज्ञाने है, ये मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब यही बैर विरोध नफरत गुस्सा प्यार सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ हम प्रभु का नाम लेके जाएंगे। क्या हमारे साथ जाता है? नाम जाता है। जिस तरह बच्चा जन्म लेता है तो सवेरे से ही भक्ति करने में लग जाता है, कोई कोई बच्चा ज्ञान में लग जाता है, और कोई बच्चा के कितना भी मारिए कितना भी पीटिए वो पूजा करने के लिए तैयार नहीं होगा, कीर्तन में जाने के लिए वो तैयार नहीं होगा, कहीं भी जाने के लिए अच्छा जगह तैयार नहीं होगा। होता ना है, ये नियम है, प्राकृतिक नियम है। और जिसका पिछला जन्म में भक्ति होगा वो इस जन्म में भी आपके बिना पूछे ही 1 लोटा जल लेके भोले बाबा को चढ़ाएगा। 1 लोटा जल चढ़ाने का कीमत है कि हमारा कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। 1 लोटा अगर हम जल चढ़ाते हैं, जिसके पास घर में भी है कोई पत्थर भी मान के पूजा कर सकता है। शिव जी कहते हैं भोलेनाथ कि मेरे को शिवलिंग की जरूरी नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक आप पत्थर ले आइए कहीं से, आप उस पर जल चढ़ाने लगिएगा ना माता जी, आपको दर्शन उसी में हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। आपको शिवलिंग रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाबा उसी में आ जाएंगे।
ये ईंटा में भी आप पूजा करने लगिएगा घर में, ये बाबा हैं तो बाबा इसी में प्रकट हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम शिवलिंग ही बैठा के हम पूजा करें, कोई जरूरी नहीं है कि हम मंदिर ही सजा के करें। अपने भाव से जो अपने घर में पूजा करिएगा ना, भगवान भोलेनाथ सबका पूजा स्वीकार कर लेते हैं। और नाम थोड़ा सा ओम नमः शिवाय जितना बनता है, कुछ देर भगवान का नाम लेते हैं तो सब चीज स्वीकार हो जाता है। और यही भगवान का कृपा है, प्रसाद है। इस प्रकार गुरु जी उसको समझाते हैं कि बेटा ये मनुष्य योनि बड़े भाग से प्राप्त होता है और इसको व्यर्थ न जाए। सत्संग में एक घड़ी भी जाके भगवान का कथा जरूर सुने, इससे कई जन्मों का पाप कटता है। और जो शिव महापुराण कथा है, यह अनमोल कथा है, इसकी विवेचना भी नहीं करनी चाहिए। इसका 18 पुराण में एक महापुराण है जो सिर्फ भगवान भोलेनाथ का ही वर्णन है, जिसमें माता पार्वती जी पूजा की है, भगवान ने पूजा किया है, सारे देवी देवता ने भगवान का पूजा किया। हम लोग भी सब भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं। हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।